जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, मैं संजीव तिवारी और आज मैं डिस्कस करने वाला हूं चैप्टर 2 का एनसीईआरटी का कंप्लीट एक्सरसाइज क्वेश्चन। आइए देखते हैं हम लोग एनसीईआरटी के चैप्टर 2 में यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस चैप्टर जो हमारा चैप्टर 2 है उसमें कुल एक्सरसाइज में 11 क्वेश्चन है। आज मैं एक एक करके बहुत ही कम समय में सारे ही क्वेश्चंस को सॉल्व कराने वाला हूं। आइए हमारा जो पहला सवाल है वो क्या कहता है और इसको कैसे सॉल्व करेंगे। दोनों ही मीडियम में क्वेश्चन हमारे सामने रखा हुआ है और हम लोग इसको आराम से सॉल्व करने वाले हैं। देखते चलिए, 2 चार्जेस वैल्यू दिया हुआ है 5 × 10⁻⁻8 कूलम का और -3 × 10⁻⁻8 कूलम का, जो रखा हुआ है कितने दूरी पे 16 सेंटीमीटर पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या सर 2 आवेश है, दोनों का वैल्यू दिया हुआ है, यानी क्वेश्चन में हमारे पास Q1 दिया हुआ है 5 × 10⁻⁻8 कूलम का और Q2 दिया हुआ है -3 × 10⁻⁻8 कूलम का। क्या कह रहा है, क्या दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत विभव शून्य होगा। इंग्लिश में क्या कह रहा है, एट व्हाट पॉइंट्स ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द 2 चार्जेस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो। किस जगह पर, किस बिंदु पर पोटेंशियल जीरो होगा। अच्छे समझेंगे आप सर, जैसा क्वेश्चन कह रहा है उसी हिसाब से हम लोग ना क्वेश्चन के हिसाब से एक डायग्राम बनाते हैं। 2 चार्ज है, यहाँ पे Q1 यहाँ पे Q2 और यहाँ से यहाँ का सेपरेशन हो गया 16 सेंटीमीटर। ठीक है, हम सेंटीमीटर में ही छोड़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग चाहे तो इसको एसआई यूनिट में मीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसके लिए इसको 100 से डिवाइड करेंगे हम लोग। अब कह रहा किस बिंदु पर विभव शून्य होगा, तो मान लेते हैं सर इसमें कहीं पर भी ना, कहीं यहाँ पर मान लीजिए एक बिंदु P है और जहाँ पर विभव यानी कि पोटेंशियल जीरो होगा। सर ये बिंदु P, ये पॉइंट P है कहाँ, इधर से मान लीजिए x डिस्टेंस पे, इधर से बच कितना गया बाबू 16 - x, यानी ये हो गया x सेंटीमीटर और ये बचा कितना 16 - x। कैसे बचा, टोटल 16 था, इसको x मान लिए, यहाँ कितना बच गया 16 - x। अब अगर पोटेंशियल जीरो कहाँ होगा, तो सॉल्व करना शुरू करते हैं और दोनों को ऐड कीजिए, तो दोनों का पोटेंशियल E1 + E2 कितना होना चाहिए, जीरो। क्वेश्चन कह रहा जीरो होना चाहिए। ठीक है, E1 का वैल्यू कितना, तो KQ1/R1 प्लस कितना, तो KQ2 कितना R2 = कितना बाबू, जीरो। आइए आगे सॉल्व करते चलते हैं, इसको ध्यान से देखिएगा। K के बाद ना Q1 का वैल्यू कितना, देखो तो 5 × 10⁻⁻8 बाई R1 बोले तो डिस्टेंस कहाँ से Q1 की तरफ से कितना हो गया x, प्लस K के बाद आइए Q2 कितना हमारा यहाँ -3 × 10⁻⁻8 और बाई R2 कितना हो गया 16 - x और इक्वल टू कितना, जीरो। आगे कह रहा है क्या, K 5 × 10⁻⁻8/x। सर ये ना माइनस में है, देखो ये माइनस लगा हुआ है, ये माइनस में है। अगर इसको इक्वल टू उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में पॉजिटिव रिजल्ट हो जाएगा। ध्यान से देखो बाबू, एकदम आसान, एकदम हलवा बात है। इधर भेज देंगे इक्वल टू, सेम वैल्यू आ गया, इधर कितना हो गया, ध्यान से देखो कि ये माइनस तो प्लस बन चुका है क्योंकि इक्वल टू किधर आ गया है 3 × 10⁻⁻8 और बाई 16 - x। आइए सॉल्व करते हैं, बढ़िया से इसको देखिए और समझिए आप। ठीक है सर, इसमें कैंसिल आउट करिए तो K से K कैंसिल हो जाएगा, 10⁻⁻8 कैंसिल हो जाएगा। अब जो बचा उसको यहाँ बचा सर 5/x = 3/16 - x। आइए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं सर, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 5 और 16 - x इक्वल्स टू कितना बचेगा सर हम लोगों का 3x। सॉल्व करिए, 16 × 5 = 80 - 5x = 3x। 80 = 3x, 5 कितना हो जाएगा 8x और 80/8 = कितना मिला x। आंसर कैंसिल आउट 10 बार में, x = कितना मिला हम लोग को 10 सेंटीमीटर। यानी 10 सेंटीमीटर पे इधर से 10 सेंटीमीटर पे और इधर से 16 - 10 यानी 6 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर नेट पोटेंशियल कितना होगा, जीरो होगा। एक बार फिर से, नेट पोटेंशियल कितना होगा सर, जीरो होगा। सर क्वेश्चन यहीं पे खत्म नहीं होता है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देख लीजिए कैसे सॉल्व किए हैं। आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है आगे, टेक द पोटेंशियल एट इन्फिनिटी टू बी जीरो। अब इन्फिनिटी पे भी पोटेंशियल जीरो लेना है आपको, यानी सर इसका एक और केस हम लोग बनाने वाले हैं और उस केस में यानी उसको हम लोग केस 2 कहेंगे और मैं इस क्वेश्चन को केस 2 से सॉल्व करके आपको दिखाने वाला हूं। केस 2 कह रहा है क्या, इस बार ना जो 2 चार्ज लिए हैं ना Q1 Q2 वो तो रहबे करेगा, इसका बीच का डिस्टेंस 16 सेंटीमीटर था सर, लेकिन इस बार डॉट 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 कहीं इधर पॉइंट P है
जो कि यहाँ से x डिस्टेंस पे है और यहाँ पर पोटेंशियल 0 है, इन्फिनिटी पे कहीं पे भी पॉइंट 0, ठीक है ना, इसके एक्सिस पे लेना है। अनंत पर विभव शून्य लीजिए, अनंत पर यहाँ ले लिए कहीं पर जो x डिस्टेंस पे है। कैसे सॉल्व करेंगे इसको बाबू? सर यहाँ से यहाँ x मान लिए तो यहाँ से कितना बच गया, यहाँ से यहाँ बच गया x माइनस 16, टोटल x था, बचा कितना x माइनस 16। अब सॉल्व करिए इसको, फिर से वही कहानी, E1 प्लस E2 इक्वल्स टू 0। E1 का फॉर्मूला KQ1/R1 प्लस E2 के लिए KQ2/R2 और इक्वल्स टू कितना हो गया 0। K के बाद Q1 के जगह पे Q1 का वैल्यू बैठाइए, कितना है, Q1 का वैल्यू कितना था 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8। इस बार R1 यहाँ से कितना है तो x माने हैं, प्लस K के बाद ये Q2 का वैल्यू -3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 और बाई नीचे में R2 इस बार कितना हो जाएगा सर, तो R2 इस बार का हो गया हमारा x माइनस 16, यानी x माइनस 16 और इक्वल्स टू कितना 0। इस मेथड से आप इसको सॉल्व करेंगे, छोटा सा कैलकुलेशन करेंगे और उसके बाद हमको इसका आंसर मिल जाएगा। आइए मैं कैलकुलेशन कर भी देता हूं कि 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 बाई एक्स, सर ये भी माइनस में है, इक्वल टू को उधर भेजें क्या हो जाएगा प्लस में, और इधर आया इक्वल टू के बाद के 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 और बाई कितना x माइनस 16। आइए सॉल्व करते हैं सर, k से k कैंसिल हो गया, 10 का पावर माइनस 10 का पावर माइनस कैंसिल हो गया। अब आइए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे कैसे सॉल्व करेंगे देखिए ध्यान से। 5 बाई एक्स इक्वल्स टू यहाँ पे बच कितना गया सर 3 बाई एक्स माइनस 16, क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ से करते हैं, देखिए क्या मिलता है हम लोगों को सर। आइए देखते हैं, थोड़ा सा लेंदी जा रहा बाबू लेकिन यही प्रोसेस है। 5 से करेंगे सर x माइनस 16 और इक्वल्स टू कितना 3x, इक्वल टू कितना मिलेगा यहाँ से हम लोगों को 3x। देखेंगे 5 से x करेंगे तो 5x माइनस 80 इक्वल टू 3x, 5x आएगा इधर तो माइनस 3x इक्वल टू कितना 80, 2x इक्वल टू 80, x इक्वल टू 80/2 यानी कितना मिलेगा 40 सेंटीमीटर, यानी x इक्वल टू एक दूसरा आंसर क्या जाएगा इसका 40 सेंटीमीटर। यानी कि इसके इन्फिनिटी पर बहुत दूर जाने पे 40 सेंटीमीटर पे एक ऐसा स्थान आएगा जहां पे पोटेंशियल कितना होगा 0 होगा। तो बाबू आपको हम केस 1 और केस 2 दोनों ही केस का, यहाँ पे केस 2 आपका देख लीजिए ध्यान से, केस 2 यहाँ पे हमने सॉल्व करा है, ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए बाबू, बना लीजिए अच्छे से आप कैसे कैसे सॉल्व किए हैं। और देखिए यहाँ पे आपका केस 1 है, दोनों ही केस को आप अच्छे से बना लीजिए, समझ लीजिए। ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था एनसीईआरटी एक्सरसाइज का। अब हम बढ़ते हैं चैप्टर 2 के क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, अ रेगुलर हेक्सागोन ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर, रेगुलर हेक्सागोन है, बना लेते हैं, मान लीजिए यही रेगुलर हेक्सागोन है, ठीक है ना। साइड कितना है सर, सब 10 है, ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10 और ये भी 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। और सबके वर्टिसेस पर सब यानी 10 सेंटीमीटर भुजा वाले एगो सम षटभुज लीजिए। षटभुज बोले तो 6 को भुजा, प्रत्येक शीर्ष पर प्रत्येक कोना पर कितना कितना 5 माइक्रोकूलम का, यहाँ भी 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 5 और यहाँ भी 5 माइक्रोकूलम का चार्ज ले लीजिए, ठीक है। कह रहा षटभुज के केंद्र पर सर कैलकुलेट द पोटेंशियल कहाँ पे, एट द सेंटर। इसका सेंटर कहाँ है सर, सेंटर ढूंढते हैं। तो सेंटर ढूंढने के लिए ना हम इसको मिला रहे हैं, ध्यान से आप देखिएगा कैसे कैसे इसको मिलाया जाएगा। इसको यहाँ से, ठीक है ना, मान लीजिए सेंटर टू सेंटर, इसको यहाँ से और इसको यहाँ से, सबको ना जोड़ दिए सर, ये हमारा सेंटर आया। ये 10 है, इक्विलेटरल ट्रायंगल से ये भी 10 और ये भी 10 हुआ, इक्विलेटरल ट्रायंगल ये भी 10 तो ये भी 10 ये भी 10, सारा साइड जो है इसका 10 आ गया। अब क्या रहा है बताइए कि बीच में यहाँ पर टोटल पोटेंशियल कितना लगेगा। अगर हम एक के लिए निकालते हैं कि अगर कोई एक पॉइंट, कोई एक चार्ज का वैल्यू कितना था, क्यू का 5 माइक्रोकूलम है, तो 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 कूलम हो जाएगा बाबू, ठीक है। आराम समझिए, न्यूमेरिकल है बाबू, बस बनाना ही इसको एकदम इजीली। एक अगर लगाएगा पोटेंशियल तो फॉर्मूला होगा सर KQ/R, क्योंकि षटभुज है, सबका जो है डिस्टेंस बराबर है, तो बराबर डिस्टेंस पे है तो मल्टीप्लाई कितना से करेंगे 6 से। 6 से क्यों, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 ठो चार्ज है, 6 मिलके लगा रहा, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो। V इक्वल टू K का वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9, Q का वैल्यू दिया हुआ कितना 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, बाई R का वैल्यू कितना है तो 10 सेंटीमीटर दूरी हो जाएगा, यहाँ से यहाँ 10 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे 0.1 आ जाएगा,
और इनटू कितना है तो 6, क्योंकि ये हमारा षटभुज था। डेसिमल हटेगा, एक 0 बैठ गया। आइए सॉल्व करते देखते क्या मिलता है आपको। 9 5 जा 45 इंटू 60 और इंटू 10 का पावर 9 में जाएगा 6, कितना बचेगा 3 और v इक्वल्स टू मल्टीप्लाई करो 5 6 जा 30 0 कैरी 3 5 6 जा 30 ना, उसके बाद 6 किया 5 में 30 0 3 6 4 जा 24 और 3 कितना 27 270, एक और 0 बढ़ेगा गुना 10 के पावर कितना 3। दिख रहा है बाबू, देखिए बढ़िया से देखिए, थोड़ा सा लाइट चमक रहा है नीचे से, थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो रहा है इसलिए मैं इधर उधर हो रहा हूँ। v इक्वल्स टू सही है सही है सही है, अभी तक तो सही है। अगर इसको 2.700 लिखेंगे, दशमलव यहाँ ले जाएंगे तो 10 के पावर 3 और 2 कितना हो जाएगा बढ़ के 5। ये आपका आ गया पोटेंशियल का वैल्यू 2.7 इंटू 10 टू द पावर 5। कैलकुलेटर पर मिला लीजिए, 9 5 जा 45, ये 60 लिख दिए और कहीं पे कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है। 10 का पावर 9 था और ये 6 है, तो 9 माइनस 6 कितना बचेगा 3 बचेगा। अब मल्टीप्लाई करेंगे, सिर्फ 6 से करेंगे 270, 0 बढ़ गया, ठीक है यहाँ पे नहीं 3 डिजिट हो जा रहा है ना, तो 10 का पावर कितना हो जाएगा, गड़बड़ था, 10 का पावर कितना हो जाएगा 6 वोल्ट, क्योंकि 3 डिजिट हो जा रहा है। देखो 1 2 3 डिजिट के बाद ले जा रहे हैं, 10 के पावर 3 बढ़ कितना 10 के पावर 6, आंसर हो गया। इजी कैलकुलेशन है, ठीक है, कर लीजिएगा इसको, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बना लीजिए इसको। ये है क्वेश्चन नंबर 2। आते क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तीसरा सवाल क्या कहता है, 2 चार्जेस 2 माइक्रोकूलम माइनस 2 माइक्रोकूलम, 2 चार्ज बनाइए जल्दी जल्दी। ये 2 माइक्रोकूलम का, ये माइनस 2 माइक्रोकूलम का। कह रहा है क्या, प्लेस एट पॉइंट्स ए एंड बी, एगो ए पर बैठाइए एगो बी पर बैठाइए। कह रहा है क्या, दोनों के बीच का दूरी भी कितना है सर, तो 6 सेंटीमीटर है, दोनों के बीच का दूरी है 6 सेंटीमीटर। आइडेंटिफाई एन इक्विपोटेंशियल सरफेस, इसमें इक्विपोटेंशियल सरफेस कहाँ होगा पता कीजिए। सर इक्विपोटेंशियल सरफेस ना बीचों बीच होता है, सेंटर में होता है, क्यों, क्योंकि सेंटर से अगर हम कहीं यहाँ 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 या कहीं यहाँ 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 अगर पोटेंशियल निकालेंगे तो इसके कारण और इसके कारण नेट पोटेंशियल 0 आएगा। तो यहाँ से होते हुए हम एक इक्विपोटेंशियल ड्रॉ कर सकते हैं, यानी कह सकते हैं क्या कि डाइपोल के मिड पॉइंट पे या एक्सियल लाइन पे, एक्सियल लाइन मतलब अक्षीय रेखा पर या बीच के बिंदु पर क्या होगा हमारा, तो हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस यानी समविभव सतह जो है उसका हमारा वो बनेगा, ठीक है ना। इसमें बी में क्या कहता है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट, प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का दिशा क्या होगा। सर प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा, यानी प्रत्येक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा। यही हमारा दोनों टर्म का आंसर है। आप इसको एक्सप्लेन करके बहुत लेंदी भी लिख सकते हैं, लेकिन कंसेप्ट को समझिए। पहला कह रहा है कि हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस कहाँ बनेगा, बीच में बनेगा सर, क्योंकि यहाँ पे प्रत्येक जगह पे इसका पोटेंशियल इक्वल आएगा। और दूसरा कह रहा है कि सरफेस कैसा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो है हमेशा सरफेस का परपेंडिकुलर होगा, लंबवत होगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, आ स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर हैज अ चार्ज ऑफ इतना, चार्ज दिया हुआ, आवेश दिया हुआ बाबू, आवेश दिया हुआ है ना, तो क्यू लिख लो, कितना 1.6 इंटू 10 टू द पावर -7 कूलम, ठीक है। और पूरे सरफेस पर एक गोला बना लीजिए सर, जब ऐसा बात है तो गोला बनाइए लीजिए सर, सोचना क्या ही है, बना लीजिए। अब कह रहा है क्या कि इसके प्रत्येक सरफेस पर ना यूनिफॉर्मली चार्ज बांट दिए सर, ये हमारा यूनिफॉर्मली चार्ज बांट दीजिए, बटा हुआ पूरे सरफेस पर यूनिफॉर्मली चार्ज, एक बराबर बराबर चार्ज है सर, ठीक है। और कह रहा है ये इसका सेंटर पॉइंट O है, रेडियस कितना है 12 सेंटीमीटर दिया हुआ, चार्ज दिया हुआ था। इनसाइड द स्फीयर क्या निकालना है, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, साफ साफ बात है, एकदम साफ सुथरा बात है। इलेक्ट्रिक फील्ड के इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, यानी किसी भी स्फीयर के इनसाइड में, गॉसेस लॉ भी पढ़े हम लोग, इलेक्ट्रिक फ्लक्स में भी पढ़े हैं, सरफेस के इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, इसलिए ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। जस्ट आउटसाइड द स्फीयर, आउटसाइड मतलब जस्ट सरफेस पे, कहीं भी एक पॉइंट चार्ज मान लीजिए सरफेस पर, कहीं भी निकालना है, तो फॉर्मूला होगा E इक्वल टू क्या, तो E इक्वल टू सर KQ/R²। कैसे बनेगा सर, तो E इक्वल टू K का वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9, Q का वैल्यू कितना देख लो यहाँ से 1.6 इंटू 10 का पावर -7 और बाई R², R मतलब डिस्टेंस, यानी कि इसका सेपरेशन कितना, रेडियस कितना यहाँ से 12 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.12। हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे, हमारा फाइनल आंसर यहाँ से मिलेगा न्यूटन पर कूलम।
कुछ बाबू आपके लिए भी छोड़ रहे हैं ताकि पता चले कि आप घर पे पढ़े इसको बनाए हैं कि नहीं। इस कैलकुलेशन को आप जरूर कर लीजिएगा। इसका सी पार्ट क्या कहता है सर, क्वेश्चन का सी पार्ट क्या कहता है? सी पार्ट कह रहा है ना एट अ पॉइंट 18 सेंटीमीटर, यानी बीच से 18 सेंटीमीटर दूरी पर कहीं पॉइंट पी है, बाहर में कहीं पर है, और वहां पे आपको निकालना इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। फॉर्मूला वही है KQ/R²। लेकिन इस बार R का वैल्यू जानते हो कितना हो जाएगा बाबू? इस बार ना 12 की जगह पर क्या लिखना पड़ेगा 18, यानी 0.18 ले लेना मीटर में और इसको सॉल्व कर लेना, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। क्या करना सर? कुछ नहीं करना, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला पढ़े हो। विद्युत क्षेत्र निकालना है, एक बार सतह के भीतर तो 0 होता है, सतह के ऊपर KQ/R², सतह के बाहर कितना दूरी पे, तो फॉर्मूला कितना KQ/R²। एक्चुअली में फर्स्ट चैप्टर में इसको पढ़े हुए हो, गॉसेस लॉ आप पढ़े थे ना, गॉसेस लॉ का तीसरा एप्लीकेशन, तीसरा अनुप्रयोग में ये पढ़ना था। ऐसा क्वेश्चन फर्स्ट चैप्टर में भी है हम लोगों का। फॉर्मूला कौन सा लगा? KQ/R²। देख लो, सॉल्व कर लेना, सबका आंसर आना चाहिए पूरा का पूरा। दिक्कत होगा कमेंट में बताओगे हमको, कमेंट में बताना कहां समस्या आपको हो रहा है, ठीक है। अ पैरेलल प्लेट, समांतर पट्टी संधारित्र का फॉर्मूला है जिसका कैपेसिटेंस पहले ही लिख देते होता है, C=A∈0/D होता है। और इसी फॉर्मूला पे हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, जिसको हिंदी में कहते हैं समांतर पट्टी संधारित्र पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। आइए, A parallel plate capacitor with air between the plates has capacitance of 8 picofarad। C दिया हुआ है कितना? 8 picofarad। C बोले तो A∈0/D का वैल्यू दिया हुआ है कितना? 8 picofarad। What will be the capacitance if the distance between plate is reduced by half? अब क्या रहा है कि जो नया डिस्टेंस है उसको हाफ कर देना, D/2 कर देना है, और उसके जगह पर between them is filled with dielectric, परावैद्युत भर देना है कितना? 6, यानी K भर देना है कितना? 6, बीच में डाइलेक्ट्रिक भर देना है 6, किसके जगह पर? इसको डिस्टेंस को हाफ करके। तो नया C' क्या हो जाएगा? फॉर्मूला देखो, A∈0 कितना, तो D/2 करेंगे, और उसके जगह पर परावैद्युत कितना भर देंगे? 6 का। इसको लास्ट मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है ना, लास्ट मल्टीप्लाई कर लेंगे, परावैद्युत जितना भी होता है डाइलेक्ट्रिक मल्टीप्लाई कर, 2 से जाएगा ऊपर, तो हो गया 2A∈0 कितना? D। अब क्या रहा? ये C' का वैल्यू इतना मिल गया। अब क्या रहा? इसमें ना हटा के बीच में डाइलेक्ट्रिक डाल देना, कितना वैल्यू का? 6 वैल्यू का। तो डाइलेक्ट्रिक का K से मल्टीप्लाई कर दो, तो C' क्या मिला? 2 इंटू इतना का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 8 पिकोफैराड है, तो 10⁻⁻12 से मल्टीप्लाई कर लो, और इंटू कितना यहाँ पे? 6, तो 6 मिला। तो C' बाबू 8 दूनी 16, 6 कितना? 96 गुना 10⁻⁻12, और 10⁻⁻12 को हम लोग भी पिकोफैराड कह सकते हैं, यानी ये हमारा आंसर हो गया C'। नया वाला C कितना हो गया? तो 96 पिकोफैराड। क्या किए सर? कुछ तो नहीं किए बाबू, डिस्टेंस को D/2 कर दिए, डाइलेक्ट्रिक जो था उसको वहां पे डाइलेक्ट्रिक डाल दिया, बीच में समांतर पट्टी संधारित्र था, दूरी को आधा कर दिए। जैसी दूरी आधा करेंगे, एक बात कंफर्म समझ लो, डिस्टेंस कम करोगे तो उसका धारिता बढ़ेगा, तो बढ़ना चाहिए, तो बढ़ा भी। कितना हुआ शुरू में? 2 गुना 8 16 हुआ, लेकिन बीच में जब परावैद्युत डाल देंगे, डाइलेक्ट्रिक भर देंगे, तो और बढ़ गया। कितना बढ़ गया सर? 6 टाइम्स और बढ़ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है ना 3 कैपेसिटर्स है, ईच ऑफ कैपेसिटेंस 9 पिकोफैराड है सर। थोड़ा स्पीड बढ़ाता हूं बाबू, C1 9 पिकोफैराड हुआ, C2 भी 9 पिकोफैराड हुआ, और C3 भी 9 पिकोफैराड हुआ, ठीक है। आगे कह रहा है क्या? तीनों को सीरीज में जोड़ना है, तो टोटल कैपेसिटेंस क्या होगा? इन सीरीज टोटल कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/C1 कितना है? 9 प्लस 1/9 प्लस 1/9। सर पिकोफैराड को फैराड में नहीं बदलेंगे क्या? बदल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सेम टर्म ही आने वाला है। 1/C इक्विवेलेंट बराबर एलसीएम लोग कितना आएगा? 9, ऊपर 1 प्लस 1 प्लस 1 सॉल्व किए, 1/C इक्विवेलेंट बराबर बाबू 3/9, 1/3 पलटी मार गया, C इक्विवेलेंट कितना मिला? 3 पिकोफैराड। ये हो गया पहला का आंसर, टोटल मिला 3 पिकोफैराड, ठीक है। अब क्या रहा इसका बी नंबर में? क्या व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस? पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा किसका? अक्रॉस ईच कैपेसिटर, प्रत्येक का क्या होगा? कब? इफ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू 120 वोल्ट सप्लाई। टोटल भी दे दिए हैं 120, तो बताइए प्रत्येक का क्या पोटेंशियल क्या क्या होगा? बोले तो V1 निकालना है, V2 निकालना है और V3 निकालना है। V1 का फॉर्मूला होता है Q/C1
इसका Q/C2, इसका कितना होता है Q/C3, Q/C1, Q/C2 और Q/C3। सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर आपने वीडियो नहीं देखा है हमारा, इसे जस्ट प्रीवियस वीडियो हमने अपलोड किया अपने चैनल पे, दो हमारा अपना पाठशाला का जो चैनल है उस पर अपलोड किए हैं, जिसमें हम बताए हैं पूरे चैप्टर का शॉर्ट नोट्स, सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है, पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है, सारा का सारा फॉर्मूला बताया हुआ है वहाँ पे। आइए सर हमारे पास क्यू नहीं है, पहले क्यू निकाल लेते हैं, इस वाले फॉर्मूला की हेल्प से क्यू निकालते हैं। तो V इक्विवेलेंट इक्वल टू फॉर्मूला होता है Q/C इक्विवेलेंट। V इक्विवेलेंट दिया हुआ कितना 120 बराबर Q नहीं पता, और C इक्विवेलेंट हमारा टोटल कितना आया है 3 आया है, 3 यहाँ बैठा देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे Q इक्वल टू तो 120 गुना 3 कितना 360 कूलम आपको मिल गया। अब यहाँ Q/C1 में 360/9, 360/9 और यहाँ भी बाबू 360/9, कैंसिल आउट कर लो, 40 40 40 वोल्ट, तीनों का आंसर मिल जाएगा, तीनों को ऐड करेंगे टोटल 120 वोल्ट मिलेगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है। आप इसको इजीली देख के सॉल्व कर लीजिए, बहुत आसान सा क्वेश्चन है बाबू। ये है फॉर्मूला 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/C1, 1/C2, 1/C3। ये किसका फॉर्मूला है, सीरीज यानी श्रेणी क्रम का, यानी कह रहा श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है और तीनों का धारिता दिया हुआ है कितना 9 पिकोफैराड। बहुत ही आराम से क्वेश्चन हम लोग से बन जाने वाला, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। इस बार कह रहा 3 कैपेसिटर्स तो है और लेकिन वैल्यू है 2, 3 और कितना 4, यानी इस बार हमारे पास C1 है 2 पिकोफैराड का, C2 है 3 पिकोफैराड का और C3 है 4 पिकोफैराड का, जैसा क्वेश्चन में हम लोगों को दिख रहा है। इसको पैरेलल जोड़ा गया बाबू, पार्श्व क्रम में जोड़ा गया, पार्श्व क्रम में। तो फॉर्मूला पार्श्व क्रम का क्या बनेगा सर, इससे आसान तो फॉर्मूला था ही नहीं कुछ भी, C1 + C2 + C3, क्या ही आसान फॉर्मूला है, 2 + 3 + 4 कितना मिला 9 पिकोफैराड। C इक्विवेलेंट का आंसर मिल गया कितना 9 पिकोफैराड, यानी कुल धारिता कितना होगा 9 पिकोफैराड बाबू ना। अब आइए बी में क्या कह रहा है, इस बार कह रहा है ना सर कि आवेश निकालिए सबका, यानी Q1 निकालिए, Q2 निकालिए और Q3 निकालिए। इफ द कॉम्बिनेशन इज 100 वोल्ट से जोड़ दिया, यानी टोटल भी बी में दिया हुआ है V इक्विवेलेंट कितना 100 वोल्ट का। सर Q1 निकालने का फॉर्मूला C1 भी, C2 भी और C3 भी। C1 बोले तो 2 और V बोले तो 100, कितना मिला यहाँ से 200। C3 बोले तो 3 × 100 कितना मिला 300 और यहाँ पे 4 × 100 कितना मिल गया 400। यहाँ आप पिकोफैराड को फैराड में कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 10⁻⁻12 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। नैनो, पिको, माइक्रो प्रीफिक्स 3 ठो जनरली यूज होता है, माइक्रो के लिए 10⁻⁻6 और नैनो के लिए 10⁻�9 और पिको के लिए 10⁻⁻12 का हम लोग यूज करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 था, काफी आसान सवाल है, इसका कोई दिमाग ही नहीं लगाना है। 8वां सवाल क्या कहता है, हिंदी मीडियम में आराम समझिए, कोई दिक्कत नहीं, आपको समझ में सारा बताने वाला है। इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ एयर बिटवीन द प्लेट्स, ईच प्लेट हैज एरिया। इस बार पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में ना एरिया भी दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है बोले तो ए दिया हुआ है 6 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर एंड द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज 3 mm और डी दिया हुआ है 3 mm। मिलीमीटर को मीटर में बदलना है तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, जो कि 0.003 मीटर हम लोगों को मिल जाएगा। अब कह रहा है क्या ना, कैलकुलेट करिए कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, सी निकाल। इसका फॉर्मूला एकदम ही आसान सा होता है, A∈0/d। ए के जगह पे 6 × 10⁻³ इंटू ε0 का वैल्यू हम लोग पढ़े हैं 8.854 इंटू 10⁻⁻12 और बाई डी का वैल्यू कितना है 0.003। आप यहाँ से इसको कैलकुलेट करेंगे, सॉल्व करेंगे, सिर्फ कैलकुलेशन है बाबू। आप क्लास 12 के स्टूडेंट हैं, छोटा मोटा कैलकुलेशन आप खुद से भी कर सकते हैं, इसको आप कैलकुलेट कीजिए। फॉर्मूला होता है टोटल कैपेसिटेंस निकालने का पैरेलल प्लेट का, C = A∈0/d। इससे आप आराम से कैलकुलेट करके इसका आंसर निकाल सकते हैं, आपको यहाँ से C का वैल्यू मिल जाएगा। आगे क्वेश्चन में कह रहा है यदि इसी कैपेसिटर को ना 100 वोल्ट पोटेंशियल से जोड़ दिया जाए, मतलब भी अगर 100 वोल्ट दे दिया जाए तो कह रहा है व्हाट इज द चार्ज, तब चार्ज क्या हो जाएगा, तब Q बराबर क्या हो जाएगा। तो Q बराबर कितना पढ़े हम लोग, CV होता है। Q = कितना पढ़े CV, Q = CV, जिसमें C आप यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे और भी आपके क्वेश्चन में 100 दिया हुआ है, मल्टीप्लाई करेंगे बापू, आपको यहाँ से टोटल चार्ज यानी इतना कूलम आंसर भी आपको मिल जाने वाला है। कितना आसान है सर, कुछ भी नहीं करना है। एरिया दिया हुआ है, प्लेट का क्षेत्रफल दिया हुआ है, उसके बीच का दूरी दिया हुआ है,
ठीक है। आपको इसका धारिता निकालना है, कैपेसिटेंस निकालना है। कैपेसिटेंस धारिता का फॉर्मूला क्या पड़े, C = A ε0/d। इसी बैठा के इसका आंसर लोग आराम से निकाल सकते हैं। कैलकुलेट कीजिएगा, इसका आंसर आ जाएगा। कोई भी लंबा चीज नहीं छोड़ रहे, आसान सा कैलकुलेशन उसको हम छोड़ रहे ताकि आप आराम से कर सके इसको। क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। एक्सप्लेन करिए व्हाट वुड हैपन इफ इन द कैपेसिटर गिवन इन एक्सरसाइज, जो 2.8 में दिया हुआ है, उसमें 3 mm थिक माइका शीट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 6 were inserted between the plates while the voltage supply remains connected after the supply was disconnected। कह रहा है कि जो 2.8 क्वेश्चन अभी आप पढ़े हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, उसमें आपको ना बीच में एक माइका शीट डाल देना है जिसका परावैद्युतांक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 6 दिया हुआ है। तो उसमें क्या फर्क पड़ेगा, आइए देखते हैं। एक्सप्लेन व्हाट वुड हैपन, अब कह रहा है कि क्या होगा, ये बताना आपको क्या होगा। सेम क्वेश्चन जो भी हम बताए हैं 2.8 में, आपको इसी क्वेश्चन में कह रहा है, जिसका वैल्यू हम लोग यहाँ पे मिला हुआ था, Q का वैल्यू यहाँ पे Q हम लोग आया हुआ था यहाँ पे। कह रहा क्या होगा उसमें, जब हम उसी पैरेलल प्लेट को जो हमारा पैरेलल प्लेट था जिसके बीच का डिस्टेंस कितना है 3 mm है, उसके बीच में डाइलेक्ट्रिक जिसका वैल्यू कितना है K = 6 है, इसको इंसर्ट कर देंगे तो क्या होगा। पहला केस कब कह रहा है, while the voltage supply remains connected, जब वोल्टेज सप्लाई कनेक्टेड रहेगा, यानी इस वाले केस में हम देख रहे हैं क्या कि हमारा V = कितना 100 वोल्ट से कनेक्ट रहेगा। जब ये V = 100 वोल्ट से कनेक्ट है, उस केस में आपको बता दें कि इसका जो चार्ज है, हमारा जो चार्ज है वो 6 टाइम्स पहले वाले चार्ज का बढ़ जाने वाला है। जो इसका नया चार्ज है वो 6 टाइम्स जो है पहले वाले चार्ज का बढ़ जाने वाला है। और इस केस में जो है, क्योंकि पोटेंशियल हमारा अनचेंज्ड है, रिमेन्स कनेक्टेड, कनेक्ट ही है, हटाया गया नहीं है, इसलिए हमारा चार्ज में कोई बदलाव नहीं होने वाला है। और हमारा जो आंसर आने वाला है, जो यहाँ से Q का वैल्यू लाएंगे उसी को 6 टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे और हमको इसके पहले केस का आंसर मिल जाएगा। इसके बी वाले केस में क्या कह रहा है, आफ्टर द सप्लाई वॉज डिसकनेक्टेड, जब इसके सप्लाई को जब हम डिसकनेक्ट कर देंगे तो इसका जो पहले वाला पोटेंशियल 100 था, ये पोटेंशियल 6 टाइम्स कम हो जाएगा, यानी 100/6 हम लोगों को मिलेगा इसका नया पोटेंशियल। यानी जैसे ही हम इसको डिसकनेक्ट करेंगे इसके पोटेंशियल में डिक्रीमेंट हो जाएगा, इसका पोटेंशियल घट जाएगा। और कितना घट जाएगा, 6 टाइम्स, क्योंकि इसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, 6 है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। एक 12 पिकोफैराड का कैपेसिटर है, यानी C = 12 पिकोफैराड, जिसको 50 वोल्ट के बैटरी से जोड़ा गया, दैट मीन्स V = 50 वोल्ट। देखिए पेंसिल से लिख रहे हैं, हमारा मार्कर कहीं गुम हो गया है। हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इज स्टोर्ड, EU = हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है 12 CV²। हाफ C का वैल्यू कितना है 12 पिकोफैराड, मतलब 10⁻⁻12, और V² बोले तो 50 × 52 टाइम्स हम लोग लिख देते हैं, और यहाँ से हम लोग को मिल जाएगा 50 × 50। सॉल्व करते हैं इसको, 2 से कितने टाइम्स में, 6 टाइम्स में मिला कितना आपको, 5 × 5 कितना 25, 100 × 6 × 10 की पावर कितना -12, और U = इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और हम लोग को यहाँ से मिलता है फाइनल एनर्जी स्टोर इन द डाइपोल का फाइनल फार्मूला, यानी कितना ऊर्जा संचित होगा किसी द्विध्रुव में, किसी संधारित्र में। ये हम लोग ऊर्जा संचित का 2 फॉर्मूला पढ़े हैं, एक U² = Q²/2C, और दूसरा पढ़े हैं U = वो फॉर्मूला कितना होता है 12 CV²। इस वाले दोनों फॉर्मूला से हम लोग इसको कैलकुलेट इजीली कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग लास्ट सवाल की ओर। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, बाबू हम थोड़ा जल्दी जल्दी बताए हैं, बहुत ही कम समय में प्रयास किया, लगभग हमने आधे घंटे में पूरा वीडियो समाप्त कर दिया है, सारे क्वेश्चन को बता दिया है, ताकि आप इसको जल्दी जल्दी देख के इसको आराम से कैलकुलेट कर सकें। आइए देखते हैं आखिरी सवाल क्या कह रहा है। 600 पिकोफैराड का कैपेसिटर है, इस चार्ज बाय 200 वोल्ट सप्लाई, इसको 200 वोल्ट सप्लाई से चार्ज किया गया है। आइए देखते हैं, एक कैपेसिटर है हमारा जिसका वैल्यू दिया हुआ है 600 पिकोफैराड, और इसको 200 वोल्ट के एक सप्लाई के साथ जोड़ा गया है। ये इसका भी दिया हुआ है आपका यहाँ से कितना 200 वोल्ट, यानी कह सकते हैं का C1 = 600 पिकोफैराड और V1 = 200 वोल्ट। अब कह रहा है क्या, इट इज देन डिसकनेक्टेड फ्रॉम द सप्लाई। अब ये ना डिसकनेक्ट किया जा रहा है, मतलब यही वाला जो है
जो C2 जो है हमारा 600 पिकोफैराड का, इसको डिस्कनेक्ट करके और किसके साथ जोड़ रहे हैं, कनेक्टेड टू अनदर अनचार्ज। इस बार अनचार्ज है, जब अनचार्ज है तो पोटेंशियल यानी कि इसका V2 कितना हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। इसके साथ जोड़ दिया गया। हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इज लॉस्ट इन दिस प्रोसेस, इस पूरे प्रक्रिया में कितना एनर्जी का लॉस होगा, इस पूरे प्रक्रिया में कितने पोटेंशियल का लॉस होगा, ये बात हम लोगों को जानना है। आप ना यहां से पोटेंशियल निकाल लेंगे, एक बार यहां एनर्जी निकाल लेंगे हाफ C1 V1 का स्क्वायर, और यहां से निकाल लेंगे एक बार U1 एक बार U2, कितना हाफ C2 V2 का स्क्वायर, और इस वाले वैल्यू से अगर हम इस वाले वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमको एनर्जी लॉस का फॉर्मूला मिल जाएगा। दोनों ही केस में आप देख सकते हैं C का जो वैल्यू है C1 और C2 वो 600 पिकोफैराड है। एक बार हमारा V1 है 200 वोल्ट और हमारा V2 कितना है 0 वोल्ट। आप यहाँ से इसको निकाल सकते हैं, या फिर हमारा एनर्जी लॉस का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है जो होता है C1 C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर बाई, नीचे में आइए देखते हैं 2 इंटू C1 प्लस C2। इस वाले फॉर्मूला से भी आप कैलकुलेट करके और एनर्जी लॉस को आराम से इजीली निकाल सकते हैं। तो ये था हमारा चैप्टर 2 का टोटल कंप्लीट 11 क्वेश्चन का बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही आसान लैंग्वेज में सारा का सारा आंसर, दोनों ही माध्यम के विद्यार्थी हिंदी और इंग्लिश मीडियम के, आप इसको कंप्लीट कर लेंगे, बना लेंगे, समझ लेंगे। आपको कोई भी समस्या होगा आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।